समुंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा मिलेगा ही। जब देखिए यहाँ हम लोगों को बांध की जरूरत नहीं है। सरकार को अगर बाढ़ से रोकना ही है तो बाढ़ का जो मूल कारण है उसको तो सुधार कराए। बाढ़ यहाँ के पानी से, बारिश के पानी से नहीं आता है, नेपाल के पानी से आता है। और हमारे यहाँ ठोरी में 20 फीट 25 फीट सिल्टेशन पत्थर का जमा हुआ है, सरकार उसको साफ कराए। हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से अपने स्थानीय विधायक जी और स्थानीय सांसद महोदय से कि उन लोगों का कै धुर जमीन है यहाँ चनपटिया में। इस बांध अगर बनती है तो हमारी चनपटिया क्षेत्र की जनता आहत होती है, सुगौली की जनता आहत होती है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग जो है बकुलहर मठ में हैं और यहाँ पे आप तमाम सारे ये लोगों की भीड़ आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो है सिकरहना नदी को लेकर के जो है एक बांध का निर्माण हो रहा है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि जरा दिखाएंगे कि इधर तमाम सारी जो है इस बांध निर्माण करने वाली कंपनियों की गाड़ी लगी हुई है और ये पूरा रेगुलर किया गया है। हम लोग जिस जगह पे हैं यहीं से जो है इस बांध का जो है निर्माण करना है, लेकिन यहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण है वो सारे लोग जो है इस बांध का जो है विरोध कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि ये बांध जो है हम सभी के लिए एक सरदर्द के समान है और ये बांध जो है नहीं बंधना चाहिए। आइए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं, सबसे पहले उनसे राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग जो है इस बांध का जो है विरोध क्यों कर रहे हैं। सर, यहाँ के जो ये बांध बन रहा है इसका विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? बांध का कोई जरूरत नहीं था। जब से बांध का काम चल रहा है, लगभग 10 दिनों से चल रहा है, लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं, हम भी यहीं के हैं, इसका कोई जरूरत नहीं था। क्योंकि बांध लगने से बांध के उस पार और बांध मतलब उस पार बांध के किनारे से कोई फसल नहीं होगा और इसमें राजनेताओं को आना चाहिए, लेकिन यहाँ के न विधायक न सांसद, कोई यहाँ के पब्लिक के साथ नहीं है। यहाँ से लगभग सुगौली तक बन रहा है। वहाँ हम देखे पूर्व विधायक रामचंद्र सहनी जी, उनके द्वारा भी इसका विरोध किया गया और यहाँ के पब्लिक मौन है, डर रही है, क्योंकि ना हमारे साथ विधायक है ना यहाँ के मुखिया हैं। स्वाभाविक है हम नहीं रहेंगे, क्योंकि पब्लिक जब नहीं साथ देगी तो हम क्या करेंगे जी। लेकिन इसका जरूरत नहीं। हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि बांध की क्या आवश्यकता है। कोई जरूरत है इस बांध का? नहीं। तो सरकार बाढ़ से बचाने के लिए जो है कहीं इस प्रकार की योजनाएं, ये बाढ़ नहीं है, ये सब कमीशन खोरी है। अच्छा, हाँ, ये बांध से मतलब बाढ़ की वजह से नहीं किया जा रहा है। जहाँ जरूरत हो, आज बेतिया में आपका ओवर ब्रिज कई सालों से बन रहा है, आपको जानकारी में होगी। चाहे हमारे पंचायत में कई ऐसा योजना है जो जरूरत है उसको नहीं करने दिया जा रहा है। मतलब बहुत सारा फंड इधर उधर चला जा रहा है। अभी अगर जरूरत हो, कहीं टूटी सड़क हो, वहाँ अगर हम चाह के भी नहीं बनवा सकते हैं। यहाँ के भूतपूर्व मुखिया भी हैं बगल के दक्षिणी गोवा के, जिनको भी जानकारी होगी। तो हम लोग परेशान हैं। इस बांध का हम लोग विरोध करेंगे और यहाँ के पब्लिक को साथ में आना पड़ेगा। ये सारे हमारे गार्जियन हैं और नेतागण हैं। आइए हमारे साथ जो है सीपीआई के जो है एक जिला सचिव हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे हम कि आखिर ये गाइड बांध का जो है ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। सर, इस बांध का विरोध आखिर आप लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, यह बांध कहीं से भी इस क्षेत्र की जनता के हित में नहीं है, क्योंकि इस बांध के उत्तर दिशा में जो गांव आएंगे वो बर्बाद हो जाएंगे, खेती बर्बाद हो जाएगी, जमीन बंजर हो जाएगा। और दक्षिण दिशा में जो गांव आएंगे वो बाढ़ के पानी के डंप करने के कारण उनकी खेती और उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यह बांध जो है वो जनता के हित में नहीं है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। चूंकि 77-78 में जब साल भर में 5-6 बार बाढ़ आता था तो उस समय इस बांध की चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय के लोगों ने भी इस बांध का विरोध किया और इसी बांध का अलाइनमेंट करके आपको चनपटिया में सिकरहना नदी पर रिंग बांध का निर्माण किया गया और तिरवाह के इलाके में जमींदारी बांध का निर्माण किया गया। इन्हीं 2 बांधों से इस इलाके की जनता का अभी तक हिफाजत होते आ रहा है। उस समय इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इस बांध को। ये 46-47 वर्षों तक इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं थी, कहीं कोई इसको नहीं जान रहा था। लेकिन ये कमीशन खोरी के नाम पर जो इस व्यवस्था में और इस सरकार में जो चल रहा है, ये कमीशन खोरी के लिए इस बांध को अब फिर से पुनर्जीवित करके और इस पूरे क्षेत्र की जनता को जो है वो परेशान किया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने सिकरहना तटबंध निर्माण विरोधी संघर्ष समिति का गठन किया है, जिसका मैं स्वयं अध्यक्ष हूँ। हमारे ये सभी लोग पदाधिकारी हैं। तो हम लोग इसके माध्यम से हम लोग विरोध कर रहे हैं। पिछले 5 दिसंबर को चनपटिया प्रखंड में, 9 दिसंबर को मझौलिया प्रखंड में धरना दे करके हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, जिला पदाधिकारी को मेमोरेंडम दिया। और 23 तारीख को जब बिहार के मुख्यमंत्री और माननीय जल संसाधन मंत्री बेतिया में आए थे तो उनको भी हम लोगों ने सिकरहना तटबंध निर्माण विरोधी संघर्ष समिति की ओर से मेमोरेंडम देकर के और हम लोगों ने ये मांग किया कि इस बांध के निर्माण कार्य को रोका जाए। इस बांध की कोई आवश्यकता नहीं है, चूंकि अभी आप देखिएगा कि सिकरहना नदी में बाढ़ आता कहाँ है। वर्षा के पानी से बाढ़ नहीं आता है, उतनी लंबी बारिश होती नहीं है। ये बाढ़ जो होता है वो नेपाल के पानी से आता है। तो नेपाल के पानी को बगैर कंट्रोल किए हुए
आप बाढ़ से नहीं बचा सकते हैं। तो सवाल है कि दर्द है माथा में और इलाज आप कर रहे हैं पेट का, यही इस सरकार और इस व्यवस्था का काम हो गया है कि नेपाल के पानी से बाढ़ आता है उसको रोकने के बजाय इस बांध का निर्माण करके, और यहाँ जो सैकड़ों गांव यहाँ से लेकर के और पूर्वी चंपारण तक जो इस नदी के बेड में आएंगे वो सबके सब बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उस क्षेत्र की जनता की संपत्ति, उसकी जिंदगी, उसके घर द्वार, उनके बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए जनहित में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग इसकी तैयारी भी कर रहे हैं कि यदि प्रशासन हमारी बातों को नहीं सुनता है, सरकार नहीं सुनती है, तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं और जनहित याचिका दायर करके इस जन विरोधी बांध के निर्माण कार्य को हम लोग रोकेंगे, चाहे इसका अंजाम जो हो। कई तरह ये बातें हो रही है कि केस कर दिया जाएगा, मुकदमा कर दिया जाएगा। हम लोग केस मुकदमा और जेल जाने से डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि जनता रहेगी तभी कोई एमएलए होगा, कोई एमपी होगा या कोई जनप्रतिनिधि होगा। ये जनता का सवाल है, जनता का डिमांड है और किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है। तमाम राजनीतिक दल के लोग एकजुट होकर के, तमाम स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के, चाहे वो पूर्व के प्रतिनिधि हों या वर्तमान के प्रतिनिधि हों, तमाम एकजुट होकर के हम लोग लड़ रहे हैं। और आज हम लोग मोहची नैन में भी हम लोगों ने काम बंद करने के लिए कहा है, ये बकुलहर में आए हैं, यहाँ भी काम बंद करने के लिए हम शांतिपूर्वक तरीका से कर रहे हैं। यदि शांतिपूर्वक तरीका से कहने के बाद भी काम नहीं बंद होता है तो जनता के हित में हम लोगों को आंदोलन के लिए सड़क पर उतरना होगा। उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी आगामी 9 अभी यहाँ पे काम करने वाले लोगों से क्या बातचीत हुई, वो काम करेंगे या फिर काम को जो हम लोगों ने उन लोगों से बात किया है और अभी जो इस प्रोजेक्ट के प्रभारी हैं उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने 2 तारीख को समय दिया है कि 2 जनवरी को हम मोहची नैन में जो विद्यालय है, मठ है, वहीं जगह हम लोगों ने 11 बजे का तय किया है कि सभी जनता रहेगी, सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधि रहेंगे और हम लोग विभाग के जो अधिकारी आएंगे जल संसाधन विभाग के, उनसे हम लोग वार्ता करेंगे, डायलॉग होगा, वार्ता होगी। उस दिन क्या निर्णय निकलता है, लेकिन तब तक हम लोगों ने इन लोगों से आग्रह किया है कि आप लोग 2 तारीख तक काम रोक करके रखिए। ये यहाँ पे जिला पार्षद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि निचले स्तर के सारे जनप्रतिनिधि इस बांध से जो है कहीं ना कहीं नाखुश हैं, लेकिन जो बड़े लेवल के जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के, उन लोगों की आखिर कौन सी ऐसी मंशा है कि इस क्षेत्र में जो है इस बांध का निर्माण करवाया जाए। सर, आपके अनुसार क्या इस बांध का कोई आवश्यकता नहीं है? इस बांध का कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार तो जो है इस प्रकार की बांध को बांधकर जनहित में जो है कार्य करने की बात करती है, या फिर जान माल की क्षति न हो उससे बचाने के लिए जो इस प्रकार की बांध का व्यवस्था करती है, और आप लोग कह रहे हैं कि इससे जो है जान माल की क्षति ही हो सकती है। क्या करिए? अरे सरकार तो सही काम करती है। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री को तो मालूम नहीं है कि यहाँ लोग कितने डूब रहे हैं, क्या हो रहा है, बीच वाले ये काम कर रहा है। अगर सरकार बनी है जनता को बचाने के लिए, जब जनता बचेगा तभी ना कोई काम है। जनता के हित के लिए आप काम कर रहे हैं, जनता ना खुश है तो कराने कौन फायदा होगा। इसमें सैकड़ों गांव यहाँ से जो शुरू हो रहा है, सैकड़ों गांव नदी में डूब जाएगा। नदी के किनारे कटाव के लिए ठोकर जरूरी है। जो रिंग बांध है या जमींदारी बांध है, उस बांध को मरम्मत किया जाएगा तो बहुत कम खर्चा में इस क्षेत्र को आप बचा सकते हैं। लेकिन इतना मोटी रकम उगाही कराकर आप ही समझिए इससे क्या मतलब है। जब पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से अंत हुआ, वहाँ विरोध हो रहा है। सुगौली में भी रामचंद्र सैनी और सारे मुखिया जिला पार्षद सब विरोध किए। जटवा में भी बैठक है, पूर्वी चंपारण में, सुगौली में बैठक हम लोग भी विरोध किए हैं। हम लोग की मांग यही है कि अगर सरकार चाहती है, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो सोचेगा कि जनता को डुबो दे। अब मालूम नहीं है सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं कि जनता के विरोध काम कर रहे हैं। अगर जनता के हित में है तो आगे जनता से राय ले, अगर गलती हुई तो जनता से बात पूछे। आइए हम जो है यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे। उससे पहले यहाँ के स्थानीय जिला पार्षद है, इनसे बात करते हैं। इस बांध का क्यों विरोध हो रहा है सर? बांध तो अमूमन तौर पे सरकार जो है जनहित में ही लाती है ताकि हम लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बचा सके, वहां के जान माल की क्षति न हो, उसको जो है हम लोग कंट्रोल कर पाए। और आप लोगों को अगर ऐसी ऑफरें मिल रही है, सरकार दे रही है, करोड़ों की प्रोजेक्ट जब आ रही है, तो आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों? अच्छा, आपका कथन सत्य है। आपने जो बताया, चूंकि धरातल पे आप भी नहीं देख पा रहे हैं। बेतिया जो है स्टेशन के पास में ओवरब्रिज की आवश्यकता है कि नहीं है? वो तो बन रही है कंप्लीट। 15 साल से कहाँ बन रही है? स्टेशन चौक पे कहाँ बन रही है? वहाँ अभी तो स्टेशन का रिनोवेशन हो रहा है, तो फिर बाद में बनाएंगे। वहाँ के लिए कुछ नहीं हुआ। जोगापट्टी के लिए रास्ता जो 15 साल से बाधित है, 15 साल से जो कई को ठेकेदार आया, कई को चला गया, उसके लिए सरकार कहाँ है? और यहाँ बांध की आवश्यकता, हम कहते हैं एक थाली में अगर पानी को रखा जाए, एक थाली में अगर पानी को रख दिया जाता है और गिराते रहे तो उबाल होकर के चारों तरफ उफान होगा ना, चारों तरफ फैल जाएगा। लेकिन उसी को अगर एक तरफ से एकदम पूरी तरह से अगर हाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? अंदर का जो एरिया रहेगा पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, डूब जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण आपको पखनाहा साइड में चले जाइए। बांध के अंदर जो है एक भी घर को देखे हैं सुरक्षित है? बांध के अंदर पेटी में जो है नहीं है।
तो क्या सरकार जो है सो या फिर यहाँ के वरीय जनप्रतिनिधि जो है क्या यही चाहती है कि कम से कम 2000 पॉपुलेशन के जो है सो घर हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए? तो ये चीज हम लोग कतई जो है सो बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जब समुद्र में उतर ही गए हैं तो किनारा मिलेगा ही। जब समुद्र में उतर गए तो किनारा मिलेगा ही। आज समय आपका है। कल अगर जनसंख्या अगर जनता जो है अगर आप लोग हम लोग के साथ में अगर रहे, अगर क्षेत्र की जनता अगर साथ में रहे तो निश्चित तौर से जो है वो सांसद हो या विधायक हो चाहे जो भी लोग हो, उन लोग को जो है झुकना पड़ेगा और इस बांध को निश्चित रूप से जो है हम लोग रोकने का ही प्रयास करेंगे और हर हाल में जो है इस मुकम्मल को हासिल करके रहेंगे हम लोग। क्या कहिएगा सर, बांध जो ये बन रहा है और पूरी तरीके से बहुत सारे गांव के लोग भी है, सैकड़ों लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। देखिए, यहाँ हम लोगों को बांध की जरूरत नहीं है। सरकार को अगर बाढ़ से रोकना ही है तो बाढ़ का जो मूल कारण है उसको तो सुधार कराए। बाढ़ यहाँ के पानी से, बारिश के पानी से नहीं आता है, नेपाल के पानी से आता है। और हमारे यहाँ ठोरी में 20 फीट 25 फीट सिल्टेशन पत्थर का जमा हुआ है, सरकार उसको साफ कराए। हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से अपने स्थानीय विधायक जी और स्थानीय सांसद महोदय से कि उन लोगों का कै धुर जमीन है यहाँ चनपटिया में। इस बांध अगर बनती है तो हमारी चनपटिया क्षेत्र की जनता आहत होती है, सुगौली की जनता आहत होती है। हमारे विधायक जी हैं बैठे हुए हैं बेतिया, उनका कै धुर है यहाँ। हमारे सांसद महोदय बेतिया बैठे हुए हैं, उनका कै कट्ठा है यहाँ? नहीं है। तो उन लोगों को क्या दुख दर्द है? यहाँ की जनता का खेत नुकसान हो रहा है, फसल नुकसान हो रहा है, तो हम लोग बांध बनने नहीं देंगे हर हाल में। बांध बनने का जो बाढ़ का जो कारण है उसको सरकार दुरुस्त कराए। ये पैसा इससे कम पैसा में दुरुस्त हो जाएगा, वहां कराए। ये तो सिर्फ कमीशन खोरी के लिए है। 200-400 करोड़ का योजना है, 10% मिल जाएगा, पॉकेट गर्म हो जाएगा। आगे चुनाव है, चुनाव लड़ लेंगे उसी पैसा से, जनता भाड़ में जाए जी। तो ये हम लोग हरगिज नहीं होने देंगे। सरकार का नियम चेंज होगा, हम लोग करवाएंगे। अभी कृषि बिल पास हुआ, शंभू बॉर्डर पे जनता जागरूक हुई, किसान जागरूक हुए, गवर्नमेंट को बिल वापस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? लेना पड़ा। तो जो कार्य जनता के हित में नहीं है, सरकार उस पर क्यों पैसा बर्बाद कर रही है? कमीशन खोरी के लिए ही ना। आइए, यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं। एक और मुखिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्यों इस बांध का विरोध हो रहा है? आपके अनुसार क्या होना चाहिए? विरोध इसलिए हो रहा है कि जो हम लोग जमींदारी बांध है पहले से लगा हुआ है जी। उसको चौड़ीकरण, ऊंचीकरण, पक्कीकरण किया जाए। उस पैसा को यहाँ जो लगाया जा रहा है, जनता कह रही है कि नहीं, पुराने बांध में अच्छा, नदी से कितना किलोमीटर दूर ये बांध मतलब बनाया जा रहा है? कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 4 किलोमीटर, कहीं 1 कोई 1 किलोमीटर। इसमें 100-150 गाँव कटहा से लेकर चनपटिया तक भीतर आ रहा है, बांध के अंदर बांध के अंदर। तो अगर बाढ़ आएगा तब तो वो तो सारा गाँव लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे। एक मंजिला डूब जाएगा जी। तो हम लोग इस पैसा को चाहते हैं कि पुराने बांध पर लगाया जाए, ठोकर में लगाया जाए। जो जमींदारी बांध तिरवा में है, इधर पुराना बांध है, उसी से 20 साल से हम लोग जी रहे हैं। हालांकि देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि वास्तव में ये बात सत्य है कि अगर बांध के उस पार में जितने भी गांवें आएंगे और अगर बाढ़ आता है तो बांध जब बंदी रहेगी तो पानी तो इधर आएगी नहीं, और जब पानी आएगी नहीं तो उसका जलस्तर बढ़ेगा, तो वहां के जान माल की नुकसान होगा ही होगा, ये निश्चित रूप से है। क्योंकि अगर इसका उदाहरण भी देखना है तो पूजा पटजिरुआ के साइड में आप चले जाइए, चाहे ठकराहा के साइड में आप चले जाइए, वहां आपको संभवतः दिख जाएगा, जो श्रीनगर थाना क्षेत्र के अंदर में आता है। हमने घूमा है, हमने वीडियो भी बनाया है उधर जाकर, हमने देखा भी है। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों का जो कहना है, अब ये लोग आइए कुछ लोग स्थानीय है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है इन लोगों को क्यों नहीं जरूरत है, क्यों नहीं आप लोगों की बांध की जरूरत है? सरकार जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को बचाने के उद्देश्य से ही ये बांध बनवा रही है। हमारे भैया जो हम लोग गांव के तो 200 के घर वहीं पर अंधारे पड़ जाता है जी। पानी नहीं जाता, हम लोग तो और दशा होता है हम लोग का जी। जब पानी आएगा तो हम लोग सुतले में दह जाएंगे। तो कहाँ बांध से हम लोग खाता कोई भी नहीं है भैया जी। बांध हटाओ, गाँव बचाओ। तो सरकार चिवड़ा मीठा देगी वो चिवड़ा मीठा से क्या हो जाएगा? जब आदमी नहीं रहेगा तो चिवड़ा मीठा खा के क्या करेगा? जानता यही ना नहीं भैया, जब जानता रहेगा तो अपने चिवड़ा मीठा खाएगा, जानता नहीं रहेगा कहाँ चिवड़ा मीठा खाएगा। हमारा यही नारा रहेगा, बांध हटाओ, गाँव बचाओ, बात यही नारा है। चाचा कैसे है, मतलब क्या कहीं विरोध कर रहे हैं लोग इसका? यहाँ बांध के कोई आवश्यकता नहीं, बांध नहीं लगना चाहिए। क्या जरूरत है बांध का? जनता नहीं रहेगा तो बांध काहे के लिए बनेगा? बांध लग जाएगा तो जनता आपको लगता है कि बांधने से जो है जनता उड़ जाएगी, मर जाएगा, डूब के मर जाएगा। अच्छा, क्या जरूरत है बांध का? बांध लगाना है तो रिंग बांध लगवाया जाए, जमींदारी बांध किनारे किनारे। यहाँ बांध की कौन जरूरत है? 500-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे कोई 3 किलोमीटर दूरी है। यहाँ पे और लोग हैं। क्या चाचा, काहे आप लोग विरोध कर रहे हैं जी? बाढ़ से बहुत नुकसान हुई हमनी के। तो बाढ़ से बचाने के लिए बांध तो बन रहा है ना? 45 बरस कहाँ रहा, 42 बरस के योजना है, 45 बरस ही कहाँ रहा योजना आयल बा। ऐसे हमनी के नुकसान भाई, हमनी के नहीं चाहत बांध बने के। तो मैंने इससे क्या नुकसान है आप लोगों को?
2000 जाइए और पानी आई तो जाई ना आदमी परेशान हो जाइए और अच्छा, तो ये 45 वर्ष पूर्व की ये मांगे हैं, लेकिन आज इसको पूरा जब किया जा रहा है तो बहुत सारे लोग जो है कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। आइए, यहाँ पे एक और जिला पार्षद हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ के कुछ नेतागणों से हमको जानकारी मिली है कि ये 77 में इसकी मांगे उठी थी, लेकिन आज 45 वर्ष बाद ही अगर इनकी मांगों को साकार सरकार कर रही है तो आखिर इन लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? 45 वर्षों की जो आप लोगों की मांगे थी, अगर सरकार 45 वर्ष बाद पूरा कर रही है तो फिर इसका विरोध क्यों? हम लोग इसलिए विरोध करते हैं कि मान लीजिए 77 में जो भुगतान हुआ, कुछ लोग को मिला, कुछ लोग को नहीं मिला, तो बांध के भीतर तो 50 साल पहले टोटल फूस का घर था। अच्छा, अब तो टोटल उधर पक्का का मकान लोग बना लिए हैं। मान लीजिए उस पर बांध 77 में बांध निकल जाता है तो लोग पक्का का मकान, जब फूस का मकान बांध के बेटी बनाते। इसीलिए हम लोग विरोध में है कि मान लीजिए हम लोग को जानकारी नहीं है, जो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी जमीन लोग बेच दिया, मकान भी बन गया। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो पुराना बांध है, सिकराना में जहाँ ठोकर है, ठोकर का काम सरकार करावे, अब बांध का जो पुराना है उसका उच्चीकरण करे। था कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आया जिसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस तरह के बांधों का यदि निर्माण होता है तो बांध का निर्माण करने के पहले आपको उस क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं उन सभी का पुनर्वास करना, जी, बिना मैं वही बोला। बिना पुनर्वास किए, और उनकी संपत्ति का जो नुकसान हो रहा है उसका उचित मुआवजा वर्तमान बाजार मूल्य पर आपको देना है। तो ये बात यदि सरकार समझ रही है कि जरूरी है तो पुनर्वास करे। जो 100-150 गांव जो आ रहे हैं इस बांध के उत्तर साइड में जो आ रहे हैं, उनकी जो संपत्ति बर्बाद होगी उसका जो है वो उचित मुआवजा दे। ये संभव नहीं है कि जितना का ये बांध बन रहे हैं उससे कई हजार गुना लोगों की संपत्ति है जिसका पुनर्वास संभव नहीं है। और बिना पुनर्वास किए यदि आप इस बात को बांधते हैं तो आप जो पुजहापट गिरवा की चर्चा कर रहे थे, जो गंडक बांध है, आप जाकर के देखिए कि उसके नदी के पेट में जितने लोग थे जो विस्थापित हुए, आज तक वो भटक रहे हैं। उनके बसने के लिए कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर सकी। जो नारायण